तो हम बात कर रहे थे अभी कि अगर बच्चे का ऑस्ट्रेलिया रिजेक्शन है और दोबारा वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, तो सिंगापुर उसको कैसे बेनिफिट दे सकता है, राइट? अब बच्चा कहता है कि नहीं मेरे को सिंगापुर नहीं जाना है। मेरे दिमाग में फिर भी 1% क्योंकि वहम की कोई दवाई नहीं है, वो किसी के पास भी नहीं है। हम आपको गाइड कर सकते हैं, इतना पुराना काम कर रहे हैं और इतना तजुर्बा है और ये भी पाथवे हमें सबसे पहले 8-10 साल पहले बच्चों ने गाइड किया। जो बच्चों की मान लीजिए उनकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं थी ऑस्ट्रेलिया जाने की या एकेडमिक प्रोफाइल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, जिनको हमने मान लो कहीं के रिजेक्शन हो गए या कुछ है तो सिंगापुर भेजा। वो बच्चे वहाँ से जाके ऑस्ट्रेलिया जाके हमें कॉल करते थे। कि हम वहाँ पहुँच गए, ये हमें बच्चों ने रास्ता दिखाया, फिर यूनिवर्सिटियों ने हमें बुलाया और फिर हमने बच्चों को डालना शुरू किया। मतलब इतना ये टेस्टेड है, ये कोई नया वो नहीं है हमारा कि जो हम आज कर रहे हैं। हाँ, मैं ये बच्चों को नहीं कि खाली हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का छोटे से किसी कॉलेज में डाल दिया। वहाँ बच्चा जो है क्योंकि उसके पास कोई पाथवे बाहर जाने का सेकंड ईयर का नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चा कहता है कि मैं नियर बाय कंट्री जाना चाहता हूँ, चलो ऑस्ट्रेलिया नहीं बना। न्यूज़ीलैंड क्राइम फ्री कंट्री है, रहने में बहुत सुंदर है, फीस आफ्टर वीज़ा जाती है, मतलब सारे प्लस पॉइंट हैं। माइनस पॉइंट एक ही है कि 6 मंथ होल्ड फंड्स जाते हैं। उसका प्लस पॉइंट हम कैसे बना सकते हैं कि इस टाइम बार-बार मैं बोल रही हूँ कि बैंक लोन बड़े ईज़िली दे रहे हैं, तो आप 100% लोन लेके भी जा सकते हो। तो न्यूज़ीलैंड आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टडी डेस्टिनेशन बन सकता है और बच्चे जा रहे हैं और बहुत बच्चे वहाँ सेटल हुए हैं न्यूज़ीलैंड में। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना ऑनेस्ट कंट्री है कि आप बाकी कंट्री में कहते हो नहीं जी मेरे को पीआर नहीं चाहिए, मेरे को वापस आना है, जबकि आपको पीआर चाहिए। अंदर से आप जा ही इसलिए रहे हो कि आपको पीआर चाहिए। लेकिन न्यूज़ीलैंड वाले कहते हैं आप ऑनेस्टली लिख दो कि मेरे को वहाँ पे जॉब मिल गई, पीआर मिल गई तो आई कैन सेटल देयर। तो इससे अच्छा कंट्री क्या मिलेगा जहाँ आपको कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है तो और फीस वीज़ा के बाद देनी है। तो आप बहुत अच्छा जो भी बच्चे परेशान हैं ऑस्ट्रेलिया जाना तो बिल्कुल साथ में जो है आपका न्यूज़ीलैंड है और इसमें डिप्लोमा ऑप्शंस भी हैं जो बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलती हैं। डिप्लोमा में ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा सक्सेस रेट खाली 6% है। तो यहाँ डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है। ये है कि बच्चे डिग्री इसलिए लेते हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उनको लंबा मिल जाए, तो यहाँ डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है। तो ये ऑप्शन भी आपकी अच्छी हो सकती है न्यूज़ीलैंड की। उसके बाद कनाडा चल ही रहा है। जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया में जिसने अप्लाई किया है, वो 101% कनाडा के लिए एलिजिबल है। इन दिनों जो थोड़ा-सा आया था मार्केट में कि बच्चों को जॉब नहीं मिल रही या कुछ, मैं कहती हूँ अब जॉब करने नहीं जा रहे, अब अगले शुरू के 6 महीने पढ़ने में ध्यान लगाओ, उसके बाद आपकी सेटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें मैं बच्चों को गाइड करना चाह रही हूँ कि कोई ऑस्ट्रेलिया के पीछे पड़े हैं, हम ज़बरदस्ती पड़े हैं, अगर 21 पास आउट हैं, 22 पास आउट हैं, रिजेक्शन आ गई, डेली यही कॉल्स आ रही हैं, जीटी अप्रूव नहीं हुआ। हाँ, अगर आपका एलिजिबल प्रोफाइल है 23 पास आउट हो, में सीबीएसई पास आउट हो, कोई टेंशन नहीं है, 23 पास आउट हो, सब्जेक्ट्स मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स के हैं तो अच्छी बात है आपकी। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की हमें उतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि आजकल बैंक बहुत ईज़िली लोन दे रहे हैं। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ठीक है, बिज़नेस एग्ज़िस्ट करता है या फार्मर के लिए 5 एकड़ लैंड उनके पास है, तो बैंक बहुत ईज़िली लोन दे रहा है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में उतना स्ट्रगल नहीं अगर प्रोफाइल नीट एंड क्लीन